हेलो बच्चों, आज इलेक्ट्रोस्टैटिक आज कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 8। ठीक है। आज सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग केबीएल पे यानी कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पे क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, जो कल का क्वेश्चन दिया हुआ था, कल से जो इजी सा क्वेश्चन दिए थे हम लोग होमवर्क के लिए, उसको पहले ट्राई करते बेसिकली बना देते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन बनाएंगे उस पर बेस्ड। क्लियर है। थोड़ा सा इससे अच्छा लेवल का क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग इक्विवेलेंट का क्वेश्चन करेंगे और फिर जो क्वेश्चन बच जाएगा, थोड़ा सा डाइलेक्ट्रिक वगैरह का क्वेश्चन बचेगा, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को बना चुके हैं, आंसर भी भेजे हैं और लगभग सबका आंसर क्या है, करेक्ट भी है। क्लियर है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। चलिए सबसे पहले इसको निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालना बच्चों, सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे पूछा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। इस पूरे सर्किट का जो हमको सर्किट दिया हुआ था, कल का क्वेश्चन है, उसमें सबसे पहले हमसे क्या पूछा है, सबसे पहले हमसे ये पूछा है कि इस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए। तो निकाल सकते हैं हम लोग इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। कैसे निकलेगा, चलिए निकालते हैं। अब देखो आराम आराम से करना है। अगर जिसको आता है, जो 10th तक किया हुआ है, वो इजीली सॉल्व कर सकता है। नहीं तो सबसे पहले ये पहला क्वेश्चन है, हम लोग आराम आराम से सॉल्व करेंगे। देखो बच्चे, जब कभी भी सर्किट आएगा, कॉम्प्लेक्स सर्किट आएगा, उसमें क्या होगा, उसमें अगर हमको इक्विवेलेंट निकालना है तो सबसे पहले तुम छोटा एक सर्किट सेलेक्ट करना, एक छोटा सा कोई सर्किट, उसमें देखना कि जो हमारा कैपेसिटर है या आगे चल के देखेंगे कि रेसिस्टर है, वो किसी कॉम्बिनेशन में है कि नहीं। ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे ये दोनों कैपेसिटर है। ठीक है। ये छोटा सा सर्किट है, मान लो कि 2 कैपेसिटर का, ये भी एक सर्किट है जिसमें क्या है, 2 कैपेसिटर है। तो ये बताओ, ये दोनों कैपेसिटर किस कॉम्बिनेशन में है, बता सकते हैं हम लोग। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि सीरीज में है, नहीं तो तुम पता भी कर लो। कैसे पता चलेगा कि जितना चार्ज यहां से जाएगा उतना ही चार्ज क्या होगा, 6 माइक्रोफैराड से जाएगा, और उतना ही चार्ज किससे जाएगा, 3 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर से जाएगा। यानी कि एज्यूम करो कि यहाँ से कितना चार्ज गया, यहाँ से Q चार्ज गया, तो यहाँ पे भी कितना जाएगा चार्ज Q, यहाँ पे भी Q, और यहाँ तक कितना चार्ज आएगा Q। यानी इस दोनों कैपेसिटर में, ये दोनों कैपेसिटर में सेम अमाउंट का चार्ज जा रहा है। और हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर कैपेसिटर पे चार्ज सेम है तो कैपेसिटर किस में होगा, कैपेसिटर हमारा सीरीज में होता है। तो ये दोनों कैपेसिटर किस में होगा, सीरीज में होगा। तो इसका इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं हम लोग। एज्यूम कर लो कि इस दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ गया, C1। यानी इस दोनों कैपेसिटर को हम लोग किससे रिप्लेस कर दिए, एक नए कैपेसिटर से, जिसका वैल्यू कितना है, C1। हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन पहला दूसरा क्वेश्चन है तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये दोनों को हटा के कितना लगा सकते हैं, C1। इस C1 का वैल्यू भी निकाल सकते हैं बच्चों। दोनों किस में है, दोनों किस में है, दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि 1 क्या, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना होता है, 1/C1 प्लस कितना, 1/C2 प्लस एंड सो ऑन आगे जाएगा। लेकिन हमको किसके लिखना है, 2 कैपेसिटर, तो क्या लिखेंगे, 1/C1 प्लस 1/C2। बच्चों यहाँ पे ध्यान रखो, बहुत सारे लोग यहाँ पे 1/C इक्विवेलेंट की जगह पे सिर्फ डायरेक्ट क्या लिखे हैं, डायरेक्ट C इक्विवेलेंट लिखे हैं। डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख दिए हैं, C इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे बच्चों 1/C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है ये, या 2 कैपेसिटर है तो 2 कैपेसिटर का डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़े थे। क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, C इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा, C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई कितना, C1 प्लस C2। ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो, इस फॉर्मूला पे बनाओ या ये वाला फॉर्मूला पे बनाओ। बेसिकली इसी फॉर्मूला से इसको हम लोग आगे सॉल्व किए हैं। तो निकाल सकते हैं बच्चों, कितना हो जाएगा बताइए, C1 का वैल्यू कितना है, 6, C2 का वैल्यू कितना है, 3 डिवाइडेड बाई C1 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 9। तो ये कितना हो जाएगा, 3, और ये कितना हो जाएगा, 2। यानी कि इक्विवेलेंट कितना आ गया, 2 माइक्रोफैराड। यानी कि यहाँ पे C1 ना लिखो, इसका इक्विवेलेंट लिख दो कि दोनों हटा के क्या लगा सकते हैं हम लोग, 2 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर लगा सकते हैं। लगा सकते हैं। हम क्या करेंगे कि ये दोनों कैपेसिटर को हटा के एक कौन सा कैपेसिटर, 2 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो बच्चों, ये अगला जो हमारा दोनों कॉम्बिनेशन है, ये किस में है, ये दोनों किस में है, आप लोग पहले से जानते हो, तो डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं कि पैरेलल है। कैसे पैरेलल है, पैरेलल में क्या चीज सेम होता है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। तो एज्यूम कर लो कि इस पॉइंट का कोई पोटेंशियल कितना है, x,
फॉर एग्जाम्पल कोई पोटेंशियल होगा, कुछ तो होगा, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, कुछ तो होगा, तो हम क्या एज्यूम कर लिए एक्स। अब बच्चों हम क्या जानते हैं कि अगर वायर के बीच में कोई डिवाइस कनेक्टेड नहीं होता है तो वायर का पोटेंशियल क्या होता है, सेम हम क्या एज्यूम करके चल रहे हैं कि आइडियल वायर है, तो यानी कि इसका पोटेंशियल एक्स, तो इस पॉइंट का ही पोटेंशियल कितना हो जाएगा एक्स, इस पॉइंट का ही पोटेंशियल कितना हो जाएगा एक्स। अब मान लो यहाँ पे कुछ ड्रॉप हुआ तो इसका पोटेंशियल कितना हो गया, या इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया वाई, तो एक वायर है तो इस पॉइंट का ही पोटेंशियल कितना हो जाएगा वाई, और इस पॉइंट का ही पोटेंशियल कितना हो जाएगा वाई। यानी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस देखो क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया एक्स माइनस वाई। अरे सेम तार है तो पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, यानी दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, सेम हो गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है तो कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी ये दोनों कैपेसिटर कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और पैरेलल में इक्विवेलेंट क्या होता है, डायरेक्ट ऐड हो जाता है, हमने पढ़ा है ना सी इक्विवेलेंट, किसके लिए, पैरेलल के लिए कितना होता है C1 + C2 एंड सो ऑन। 2 है तो C1 कितना है 1 और C2 कितना है 2, तो क्या लिख देंगे 1 + 2 यानी कितना हो गया 3 माइक्रोफैराड। यानी दोनों को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, एक कैपेसिटर से जिसका कैपेसिटेंस कितना हो गया 3 माइक्रोफैराड। और ये दोनों किससे कनेक्टेड है, दोनों एक बैटरी से कनेक्टेड है जिसका पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट। इतना समझ में आया कैसे लिखे बच्चों, ये इतना क्लियर हुआ कैसे लिखे हैं। ये दोनों को किससे रिप्लेस कर दिए, एक कैपेसिटर से, ये दोनों को किससे रिप्लेस कर दिए, एक कैपेसिटर से। पूरा सिस्टम किससे कनेक्टेड है 10 वोल्ट से, तो यहाँ पे 10 वोल्ट से कनेक्टेड है। अब बताओ, अब हमको नया क्वेश्चन मिल गया जो अभी इसका जस्ट पहले वाला क्वेश्चन किए थे, या हम लोग इस टॉपिक का सबसे पहला क्वेश्चन किए थे कि हमारे पास 2 कैपेसिटर है, एक कितना है 2 माइक्रोफैराड का, एक कितना है 3 माइक्रोफैराड का, और दोनों किस में कनेक्टेड है बच्चों, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। क्योंकि देखो यहाँ से अगर यहाँ से कितना चार्ज गया, क्यू चार्ज गया, तो यहाँ पे भी क्यू जाएगा, यहाँ पे भी कितना जाएगा क्यू जाएगा, और वही चार्ज वापस आएगा। यानी दोनों किस में है, दोनों किसमें है, दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो हम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, इसको बोल दो क्या C1 इक्विवेलेंट, इसको बोल दो C डबल प्राइम, या C प्राइम इक्विवेलेंट, इसको क्या बोल देंगे C डबल डैश बोलो, या C1 या C डैश इक्विवेलेंट, इसको क्या बोलते हैं C डबल डैश इक्विवेलेंट। क्लियर है। अब इसका इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। अब डायरेक्ट यहाँ से देखो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बच्चों, ये दोनों किस में है सीरीज में, और सीरीज का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम लोग C1 × C2 डिवाइडेड बाय C1 + C2। C1 का वैल्यू कितना है 2, हम लोग माइक्रोफैराड नहीं लिख रहे हैं क्योंकि दोनों माइक्रोफैराड में है, तो आंसर भी किस में आएगा माइक्रोफैराड में आएगा। तो C1 का वैल्यू 2, C2 का वैल्यू कितना हो गया 3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा C1 + C2, और C1 कितना है 2 और C2 कितना है 3, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। यानी यहाँ से जो C इक्विवेलेंट हुआ वो कितना आया, वो आ गया 6 डिवाइडेड बाय कितना 5 माइक्रोफैराड। ये हमारा क्या आ गया, इसका कैपेसिटेंस आ गया 6 डिवाइडेड बाय 5 माइक्रोफैराड। क्लियर है। यानी क्वेश्चन क्या बन गया, अब इसको इस दोनों को किससे रिप्लेस कर सकते हैं 6/5 माइक्रोफैराड से। यानी क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि हमारे पास सिर्फ एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस कितना है 6/5 माइक्रोफैराड, और वो किससे कनेक्टेड है, वो एक 10 वोल्ट के बैटरी से कनेक्टेड है। ये हमारा क्या हो गया इक्विवेलेंट का आंसर। तो पहला हम क्वेश्चन का आंसर निकाल लिए कि क्या हो गया कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो गया सर्किट का 6/5 माइक्रोफैराड। क्लियर हुआ बच्चों कैसे निकाले हैं, हम स्टेप बाय स्टेप करके क्या निकाले हैं। पहले देखें ये दोनों किस में है, तो पैरेलल में, ये दोनों किस में है सीरीज में, और दोनों का कॉम्बिनेशन फिर किस में है सीरीज में। तो वैसा सबको हम लोग रिप्लेस करके एक लगा दिए कैपेसिटेंस, जो क्या करेगा ये उतना ही चार्ज एब्जॉर्ब करेगा या विड्रॉ कराएगा जितना ये टोटल कॉम्बिनेशन मिलकर क्या करा रहा था, विड्रॉ करा रहा था। क्लियर बच्चों। तो पहला इक्विवेलेंट निकल गया। दूसरा क्या पूछा था टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज भी लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि Q = कितना होता है C × V। C इक्विवेलेंट कितना है 6/5 माइक्रोफैराड × V कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 12 फैराड × वोल्ट क्या हो जाएगा कूलम। यानी क्या हो गया, यहाँ से लिख सकते हैं 12 माइक्रो कूलम। ये क्या हो गया हमारा चार्ज। इसके बाद क्या है तीसरा क्या था कि ईच प्लेट पे कितना चार्ज होगा या ईच कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा। अब समझो, यहाँ से हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी वाला जो क्वेश्चन है उसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे कि अभी ये इजी क्वेश्चन है। अगर मान लो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी आता है तो हम लोग को कैसे सॉल्व करना है। क्लियर बच्चों। तो चलो देखते हैं बच्चों, यहाँ से कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है 12 माइक्रोकूलम। यानी ये बैटरी से कितना जाएगा, यहाँ पे चार्ज कितना हो गया 12 माइक्रोकूलम।
क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे भी कितना जाएगा 12 माइक्रोकुलम, यानी कि इस पे कितना हो जाएगा चार्ज, कितना हो गया 12 माइक्रोकुलम। इसमें भी कितना हो जाएगा 12 माइक्रोकुलम। क्यों हो जाएगा बच्चों? क्योंकि एक ही पाथ है, जितना चार्ज यहाँ पे जाएगा उतना ही चार्ज यहाँ पे जाएगा। ये भी जानते हैं कि दोनों किसमें होता है, सीरीज में। अब ये बताओ यहाँ पे आया 12 माइक्रोकुलम, अब ये कितने पार्ट में बटेगा, 2 पार्ट में बटेगा। क्या हम बता सकते हैं कि ऊपर कितना चार्ज जाएगा और नीचे कितना चार्ज जाएगा? ऑब्वियस ही बातें बता सकते हैं, डायरेक्ट बता सकते हैं, लेकिन अभी हम डायरेक्ट नहीं बताएंगे, पहले प्रूफ करके दिखाएंगे कि कितना चार्ज जाएगा, उसके बाद डायरेक्ट बताएंगे। क्लियर बच्चों? तो एज्यूम करो कि ऊपर कितना चार्ज चला गया, ऊपर चला गया Q1 चार्ज, और नीचे कितना चार्ज चला गया, नीचे चला गया Q2 चार्ज। लिख सकते हैं, यानी कि ये 12 माइक्रोकुलम 2 पार्ट में बचा, ऊपर कितना Q1 और नीचे कितना बचा Q2, और Q1 Q2 इधर से आएगा और आगे निकल जाएगा, फिर दोनों ऐड होगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 12 माइक्रोकुलम। समझ में आया ना? यहाँ से देखो 12 माइक्रोकुलम आया, 2 पार्ट में बट गया Q1 और Q2, यानी 12 माइक्रोकुलम ही क्या है, Q1 प्लस Q2 के बराबर है। अब फिर दोनों आया, फिर दोनों ऐड होकर के आगे जाएगा तो Q1 प्लस Q2 फिर किसके बराबर जाएगा, 12 माइक्रोकुलम, वही वापस हो जाएगा यहाँ। क्लियर है? तो ये दोनों पे तो हम लोग चार्ज लिख दिए, अब हमको Q1 और Q2 का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो पहला इक्वेशन क्या आ गया कि Q1 प्लस Q2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 माइक्रोकुलम। ये क्लियर है? क्या कि यही दोनों क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब दूसरा भी इक्वेशन चाहिए, क्या कि कितना वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है। एक क्या है, एक Q1 अननोन है, एक Q2 अननोन है। एक इक्वेशन तो लिख दिया कि Q1 प्लस Q2 कितना हो जाएगा 12 माइक्रोकुलम। अब दूसरा इक्वेशन चाहिए हमको, कि दूसरा इक्वेशन कहाँ से लाएंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम केवीएल लगा सकते हैं क्या? ये देखो लूप एक है, हम क्या जानते हैं केवीएल क्या बोलता है, बस ये बताना था। यहाँ से हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन हम आप लोगों को केवीएल लगाना सिखा रहे हैं, इसीलिए बता रहे हैं। ये क्या हो गया, ये क्लोज लूप है कि नहीं। और केवीएल क्या बोलता है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज कंडक्टिंग लूप इज 0। किसी भी क्लोज कंडक्टिंग लूप में जितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है उसका एल्जेब्रिक सम कितना होता है, उसका एल्जेब्रिक सम 0 होता है। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये मान लो Q1 चार्ज गया ऊपर, नीचे गया Q2, चलो यहाँ से चलना शुरू करते हैं। चलो ऊपर जा रहा है Q1। अब ये बताओ चार्ज के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल प्लस होगा कि माइनस। क्या बताए थे कि चार्ज या करंट के फ्लो के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल को किसके साथ लिखना है, माइनस के साथ लिखना है। यानी यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा माइनस, इसका पोटेंशियल V1, इसके अंदर पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, Q बराबर C भी होता है तो V बराबर कितना हो जाएगा Q बाई C। तो चार्ज कितना है Q1, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे लिख दो अप्लाई KVL, अप्लाई KVL। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे चार्ज कितना है Q1 माइनस साइन के साथ, क्या कि चार्ज के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस Q1। अब बाई कितना हो जाएगा C1, और C1 कितना है 1 माइक्रोफैराड, तो 1 रहने दो। माइक्रोफैराड ऊपर भी है, माइक्रोफैराड नीचे भी है, तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, हमको मतलब नहीं है अभी। ठीक है, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा माइक्रोकुलम में। सर क्लियर है? तो यहाँ पे क्या लिख दे 1 माइक्रोफैराड। ठीक है, यहाँ पे गया कोई डिवाइस नहीं है, वापस लौट रहे हैं। अब देखो चार्ज हमारा इधर आ रहा था, अगर हमको लूप कंप्लीट करना है तो हमको चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में जाना होगा। क्लियर है बच्चों? यहां से गए तो चार्ज के डायरेक्शन में जब वापस लूप कंप्लीट करने के लिए यहां पे आना होगा, तो अब चार्ज ऐसे जा रहा है Q2, हम चल कैसे रहे उसके अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि अब पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, चार्ज के डायरेक्शन में पोटेंशियल निगेटिव के साथ, और चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल किसके साथ, प्लस के साथ। यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस। चार्ज कितना है, यहाँ पे चार्ज हो जाएगा Q2 डिवाइडेड बाई कितना C2। C2 कितना दिया है 2 माइक्रोफैराड। फिर वहीं पे आ गए तो इसका सम कितना हो गया 0। यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 2, तो क्या लिख सकते हैं -2Q1 प्लस कितना Q2 बराबर कितना हो गया 0। इक्वेशन नंबर क्या हो गया सेकेंड, लिख सकते हैं। अब माइनस कर दो तो डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या 1 - 2, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो Q2 और Q2 क्या हो गया, देखो Q2 क्या हो कैंसिल, प्लस Q2 माइनस Q2 कैंसिल आउट। ये कितना है Q1 और ये प्लस 2Q1, माइनस था तो प्लस हो गया 2Q1, कितना हो जाएगा 3Q1 बराबर कितना 12 माइक्रोकुलम। यानी कि Q1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, Q1 का वैल्यू हो जाएगा 4 माइक्रोकुलम। यानी कि चार्ज जो Q1 पे चार्ज गया वो कितना गया, Q1 कितना गया बच्चों 4 माइक्रोकुलम। अब डायरेक्ट निकाल सकते हैं, Q1 प्लस Q2 कितना है 12 माइक्रोकुलम, तो ऊपर कितना गया 4 माइक्रोकुलम, तो नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा 8 माइक्रोकुलम। क्लियर है? ये गया 4 माइक्रोकुलम ऊपर, तो नीचे कितना आएगा 8 का, कि दोनों को ऐड होके यहाँ पे देखो ना Q1 प्लस Q2 12 है, तो Q1 का वैल्यू 4, तो Q2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 8। ये तो हुआ बेसिकली कि बेसिक फॉर्म की हम लोग कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, कैसे निकाले हैं।
बच्चों हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे देखो, समझो यहाँ से बात को। अब ये बताओ चार्ज किसके पास ज्यादा होगा, ये आपको समझ में आ रहा है? चार्ज किसके पास ज्यादा होगा? जिसकी कैपेसिटी जितनी ज्यादा होगी वो चार्ज को क्या करेगा, उतना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर है? वो उतना चार्ज को रख सकता है। अब ये बताओ, ये देखो ये 1 माइक्रोफैराड है, ये कितना है 2 माइक्रोफैराड, यानी क्या है कि ये वाला जो नीचे वाला कैपेसिटर है इसके डबल है, यानी ये क्या करेगा, ये ज्यादा चार्ज लेगा। कितना लेगा? इसके 2 गुना चार्ज लेगा। क्लियर है? तो ये बताओ, यानी कि हम चार्ज को यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 12 माइक्रोकूलम है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। 2 पार्ट किसको दे दो, नीचे वाले को, और 1 पार्ट किसको दे दो, ऊपर वाले को। यानी 12 का को 3 पार्ट में डिवाइड करो तो कितना आएगा 4। 4 का 1 पार्ट ऊपर वाले को दे दो और 2 पार्ट नीचे वाले को दे दो, तो ये कितना हो गया 4 माइक्रोकूलम। ये कितना हो जाएगा 8 माइक्रोकूलम। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये अगर हमको आता है तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे कि हाँ इतना जाएगा। क्लियर है? नहीं तो आप ऐसे निकाल सकते हो प्रोसेस। क्लियर है? तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन क्या था कि ईच कैपेसिटर का पोटेंशियल कितना होगा। पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए पूछा है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ईच कैपेसिटर के क्रॉस। तो लिख दे बच्चों, ये लिख लिया आप लोग, इतना लिखो, फिर हम पोटेंशियल यहाँ पे कैलकुलेट कराते हैं। जल्दी से लिखो। फील हुआ? देखो बेसिक क्वेश्चन है, इजी वाला क्वेश्चन है, तो पहले तुम इसको फील करो कि हाँ अटेम्प्ट कैसे करना है। जब ये अटेम्प्ट हो जाएगा तो हम लोग बहुत अच्छा क्वेश्चन करेंगे। अगर हम लोग नहीं भी करें तो SC वर्मा साहब है, सब कुछ पूछ लेंगे। क्लियर है? रब कर दें। चलिए हम तीसरा निकालते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच प्लेट। अब ये बताओ बच्चों कि जो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, अब ध्यान से समझना, जो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, कौन सा फॉर्मूला कि Q बराबर कितना होता है C इंटू वी। ठीक है, या C बराबर कितना होता है, चलो यहाँ पे C बराबर, अरे कैपेसिटी C बराबर कितना होता है Q डिवाइडेड बाई V। तो यहाँ पे Q क्या होता है चार्ज, और V क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, यानी कि कैपेसिटर के प्लेट्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग क्रिएट करा करके रखे हैं। क्लियर है? तो हमको यही तो निकालना है। अभी बताओ सबका कैपेसिटी हमको पता है, अरे सारे प्लेट्स का कैपेसिटेंस हमको पता है, सारे कैपेसिटर का, और सब पे चार्ज पता है, तो सबका पोटेंशियल नहीं निकाल सकते हैं। लिखते जाओ। चलो लिखते हैं पहले इसको, इसका पोटेंशियल एज्यूम कर लो V1, यानी क्या लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस क्या, सॉरी 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, 6 माइक्रोफैराड। कितना हो जाएगा बच्चों, V1 बोल दे। V1 कितना हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई कितना, C1 बोल दो उसको। ठीक है, Q कितना दिया बच्चों यहाँ पे 12 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई ये कितना है 6 माइक्रोफैराड। ये कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड गया, तो ये कितना हो जाएगा कूलम बाई फैराड, कितना हो जाएगा वोल्ट, यानी कितना हो गया 2 वोल्ट। यानी इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना ड्रॉप हो जाएगा 2 वोल्ट, यानी कि ये जो हम 10 वोल्ट पोटेंशियल दिए उसका कितना हिस्सा 2 वोल्ट जाएगा इसको, बाकी आगे ट्रांसफर होगा। इसके पास कितना जाएगा ये भी निकाल सकते हैं। चलो बच्चों निकालो। अगला क्या हो जाएगा, सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली V2 बोले बच्चों, इसका कैपेसिटी इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा V2 लिख सकते हैं। तो V2 कितना हो जाएगा Q बाई कितना C2। Q कितना है, उस पर भी 12 माइक्रोकूलम है चार्ज, डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस कितना है 3 माइक्रोफैराड, माइक्रो कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 4, यानी कि 4 वोल्ट, यानी कि 10 वोल्ट का 2 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो गया, और 4 वोल्ट कहाँ पे ड्रॉप हो गया, यहाँ पे ड्रॉप हो गया। अब इसके क्रॉस निकालना ही नहीं है बच्चों, या आप निकाल के देखो दोनों के क्रॉस सेम आएगा। कहे कि हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं, देखो कॉन्सेप्ट है, हम क्या जानते हैं कि ये दोनों पैरेलल में है, और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है सेम, पहला चीज। तो इससे क्या पता चला कि जितना पोटेंशियल इसका होगा उतना ही पोटेंशियल क्या होगा नीचे वाले का। एक और कंसेप्ट है कि यहाँ पे टोटल कितना सप्लाई कर रहे हैं 10 वोल्ट, एल्जेब्रिक सम कितना हो जाना है 0, यानी कि यहाँ से यहाँ का अगर मान लो पोटेंशियल हम 0 ले ले फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ 10 वोल्ट, तो वापस आएंगे तो फिर यहाँ पे कितना मिलना चाहिए 0 मिलना चाहिए, तभी तो केवीएल सही होगा। केवीएल क्या बोलता है कि इन ए क्लोज कंडक्टिंग लूप द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 0, यानी कि जितना यहाँ पे इंक्रीज होगा उतना ही क्या हो जाएगा इसमें डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना डिक्रीज हुआ 2 वोल्ट, यहाँ पे कितना डिक्रीज हुआ 4 वोल्ट, तो कितना बचा 2 और 4 कितना हुआ 6, तो यहाँ पे कितना डिक्रीज होगा 4 वोल्ट, यानी ये दोनों के अक्रॉस कितना होगा 4 वोल्ट। ऐसे भी बना सकते हैं, नहीं तो तुम मैथमेटिकली प्रूफ कर लो। चलो ऊपर वाला पे लिखते हैं इस पे, यानी कि इसको बोल दो क्या, इसके अक्रॉस बोल दो V3,
बोल दे तो क्या हो जाएगा V3 क्या होगा, ऊपर वाले पे निकालो, नीचे वाले पे भी निकालेंगे, दोनों पे सेम आएगा। क्या होता है Q बाई क्या, Q बाई C। चार्ज कितना है इस पे Q1 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1 माइक्रोफैराड। चार्ज कितना है 4 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाई 1 माइक्रोफैराड। माइक्रो माइक्रो कैंसिल, यानी V3 कितना हो गया 4 वोल्ट, यानी पोटेंशियल कितना हो गया 4 वोल्ट। सिमिलरली ऐसे ही लिखेंगे, अगर सिमिलरली हम यहाँ पे भी निकालें, सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी निकालें तो यहाँ पे भी क्या निकाल सकते हैं बच्चों, देखो यहाँ पे इसको भी V3 बोलेंगे, क्या कि दोनों क्या है पैरेलल में है, तो या इसको V3 बोलेंगे तो इसके क्रॉस भी V3 होगा। चार्ज कितना है यहाँ पे 8 माइक्रोकूलम, तो क्या लिखेंगे 8 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई, यहाँ पे कैपेसिटेंस कितना है 2 माइक्रोफैराड, ये कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा कूलम बाई, ये 4 हो गया, कूलम बाई फैराड क्या हो जाएगा वोल्ट, यानी कितना हो गया 4 वोल्ट। तो ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो बच्चों आगे चल के बहुत सारा क्वेश्चन होगा जिसमें हमको क्या दे देगा, हमको बोल देगा, ये समझ में क्लियर हुआ कैसे निकाले। आगे चल के बहुत सारा क्वेश्चन है इसी टाइप का कि बोल देगा कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है ए और इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लो कितना है बी, तो हमसे क्या पूछेगा कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बी ए माइनस बी, या बोल देगा बी बी माइनस बी ए। तो हमको करना क्या है, बेसिकली इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल देना है। इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही क्या होगा बी ए माइनस बी बी होगा। क्लियर है। वैसे ही मान लो बोल देता है इसको सी इसको डी, इस पॉइंट को सी इस पॉइंट को डी, अब बोलेगा कि बीसी माइनस बीडी निकालिए, तो क्या निकालना है कि इस कैपेसिटर या नीचे वाले कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन होगा, इस टाइप का क्वेश्चन निकाल सकते हैं। बेसिक क्वेश्चन था, इसको अप्लाई करना सीखा है, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखो कॉम्बिनेशन का हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे अभी। अगर एज्यूम करो कि हमारे पास एक सेल ना दे करके एक से ज्यादा सेल दिया होगा तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये लगाना सीखना है। ठीक है, कैसे हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। रब कर दे, इसको रब कर दे बच्चों, चलिए इसको रब कर देते हैं। चलो एक और छोटा क्वेश्चन है, रब कर देना। एक और छोटा क्वेश्चन है, उस पर भी हम अटेम्प्ट करना आप लोगों को बेसिकली स्लिप सिखा रहे हैं कि उसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे। आगे आप लोग उस पर बहुत सारा क्वेश्चन है जो एससीबी में दिया हुआ है, या आप लोग बना भी सकते हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन क्या करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा कि एज्यूम कीजिए कि हमारे पास एक सर्किट है, सर्किट दिया हुआ है, और सर्किट क्या है, सर्किट है ऐसे, ये एज्यूम करो यहाँ पे कैपेसिटर, एज्यूम कीजिए यहाँ पे एक कैपेसिटर, ऐसे नीचे एज्यूम कीजिए यहाँ पे, चलिए कोई कैपेसिटर नहीं, यहाँ पे एक बैटरी ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये हुआ यहाँ पे कैपेसिटर, यहाँ पे भी क्या है एज्यूम कर लो कि ये रहा और ये रहा, ऐसे। चलो तीन ही कैपेसिटर है। ठीक है, इसको क्या बोल दे 2 माइक्रोफैराड, इसको कितना बोल दे, इसको बोल देते हैं 4 माइक्रोफैराड, और ये भी कितना है 2 माइक्रोफैराड। ये कितना हो गया 6 वोल्ट, और ये कितना हो जाए 4 वोल्ट। तो हमसे क्या बोला है कि फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या, इस पॉइंट को क्या बोल दिया है, चलो इस पॉइंट को ए बोल दिया है स्मॉल ए, इस पॉइंट को क्या बोल दिया है बी। कोई जरूरी नहीं है कि इसको ए है तो इसको ही बी बोले, हमको क्या बोला है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लो कितना है ए, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है बी। हमसे क्या पूछा है फाइंड वी ए माइनस कितना। चलो ये 2 क्वेश्चन है, बेसिकली एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो आप लोग, 5 मिनट टाइम ले लो, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और थोड़ा सा एक नया क्वेश्चन है। ठीक है, वीडियो को रोको, 5 मिनट का टाइम लो और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, अच्छे से अटेम्प्ट करो बच्चों। जल्दी से बताओ कैसे निकालेंगे हम लोग, हिंट दे दे बस। काम क्या करना है, सिर्फ क्या करना है, सिर्फ हमको केवीएल अप्लाई करना है, केवीएल अप्लाई करने आना चाहिए। यहाँ पे केवीएल अप्लाई करो, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। जल्दी से करो, हो गया। चलिए आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिए, हम बनाना शुरू करते हैं। नीचे वाला क्वेश्चन अब कर दें, क्वेश्चन अब कर दे बच्चों। चलो अच्छा ये बताओ बच्चों, अगर हम देखें तो ये वाला 6 वोल्ट की पोलैरिटी किधर है, ये वाला बड़े हाइडर टर्मिनल, ये वाला लोअर टर्मिनल, यानी ये किधर जाएगा, ये चार्ज, ये चाहेगा कि चार्ज इधर जाए, यानी कि बी से ए की तरफ फ्लो हो। ये वाला जो 4 वोल्ट है उसका हाइडर टर्मिनल इधर है, ये क्या चाहेगा बी से इस साइड फ्लो हो चार्ज। तो देखो होता क्या है कि जेन्युइनली कि चार्ज बेसिकली किधर फ्लो करता है, चार्ज
का जो फ्लो का डायरेक्शन होता है वो कौन सा बैटरी डिसाइड करेगा, जो जिसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, जो बेसिकली हाई वैल्यू का पोटेंशियल का बैटरी होगा या जिसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, वो डिसाइड करेगा कि सर्किट में करंट या चार्ज किधर जाएगा। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप किसी भी डायरेक्शन में चार्ज को बेसिकली फ्लो करा दो, किधर भी किसी भी डायरेक्शन में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मान लो कि हम डायरेक्शन गलत ले लेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा आंसर क्या हो जाएगा, निगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। कि निगेटिव साइन हमको क्या बताएगा कि जो हम चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन लिए हैं वो क्या है, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्लियर हो बच्चों? यानी कि आप किधर भी ले सकते हो, लेकिन हम लोग क्या लेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा करेक्ट ले। अगर आप नहीं लेते हो करेक्ट तो बिल्कुल भी टेंशन की जरूरत नहीं है, आप जिधर चाहते हो उधर चार्ज भेज दो, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रहे कि एक वायर में एक ही चार्ज जाएगा। क्लियर है? आज बेसिकली जितना चार्ज जाए उतना ही चार्ज वापस आए, ये देखना जरूरी है। तो सबसे पहले चार्ज लिखते हैं, उसके बाद पोटेंशियल पे आएंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या देखते हैं कि एज्यूम करो यहाँ से कितना चार्ज गया, यहाँ से Q चार्ज गया या Q1 चार्ज गया। तो यहाँ पे कितना चार्ज आएगा Q1 का, कि और कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पे कितना आया चार्ज Q1। अब इससे आगे भी भेज सकते हो, नीचे भी भेज सकते हो। हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ से ये कितना चार्ज भेज रहा है Q2, यहाँ पे कितना चार्ज आया Q2, और यहाँ पे कितना चार्ज आया Q2। अब देखो बच्चों, इधर से Q1 चार्ज आ रहा है, इधर से Q2 चार्ज। अब एक तार में एक ही साइड में करंट फ्लो हो सकता है या चार्ज फ्लो हो सकता है, तो इस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो हो रहा है तो इधर ही होगा। ये देखिए फिर Q2 इधर चला जाएगा, ठीक है। इधर भी Q2 इधर आ रहा है, तो अब एक ही पाथ है नीचे आने का, किधर आने का, नीचे वाला। तो अब चार्ज इधर से Q1 आया, इधर से Q2, तो दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो मान लो इधर चार्ज ऐड हो गया, कितना हो गया, Q हो गया या Q1 प्लस Q2 हो गया, ठीक है। हम लोग क्या बोल दे इसको, Q1 प्लस Q2, यानी यहाँ तक कितना आया Q1 प्लस Q2। और फिर क्या हो जाएगा, दो पार्ट में डिवाइड, इधर कितना हो गया Q1 और इधर कितना चलाएगा Q2। अब देखो चार्ज यहाँ इस पूरे ब्रांच में Q1 फ्लो हो रहा था, तो यहाँ पे Q1 जा रहा है तो Q1 आ भी रहा है। यहाँ पे देखो यहाँ से Q2 निकल रहा था, यहाँ पे इधर भी कितना हो रहा है, Q2 हो रहा है, यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अगर आप लोग चाहो तो इधर Q2 लिख सकते हो, इधर Q1 लिख सकते हो, इधर Q फ्लो करा सकते हो, यहाँ से Q जाएगा, मान लो Q1 नीचे आ गया, Q2 इधर आ गया, कुछ भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है। क्लियर है? तो अभी हम लोग जैसे लिखना था हम अपने अकॉर्डिंग लिख दिया, आप लोग अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। अब क्या करेंगे, हमारे पास कितना वेरिएबल है, यहाँ पे दो वेरिएबल, एक Q1 एक Q2। तो हमको कम से कम कितना इक्वेशन चाहिए, दो इक्वेशन चाहिए। अगर दो इक्वेशन मिल जाएगा तो हम लोग Q1 और Q2 को सॉल्व कर सकते हैं। जब कभी भी ऐसा इक्वेशन आएगा हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, आंख मूंद के KVL, और कहीं पे मत जाना, डायरेक्ट क्या अप्लाई करना, KVL अप्लाई करना, ठीक है। तो बच्चों हम लोग दो लूप बना लेते हैं। एज्यूम कर लो एक ये वाला लूप है, इधर से B से स्टार्ट किए गए, फिर वापस कहाँ पे आ गए, B पे, इसको बोल दो लूप 1। और इसको क्या बोल दो, लूप 2। कैसे जा रहे हैं, B से जा रहे हैं, ऐसे घूम के फिर कहाँ पे आ गए, B पे, यानी कि इसको लूप 1 बोल दिए, इसको लूप 2 बोल दिए। इस दोनों लूप में क्या लगाएंगे, KVL। दो ही लूप में क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कितना इक्वेशन है, दो इक्वेशन चाहिए, क्योंकि दो वेरिएबल है। आप चाहो तो 3 में लगा सकते हो, यहां से ये वाला लूप ले सकते हो, आपके ऊपर है, लूप कितना भी ले सकते हो, कोई भी लूप ले सकते हो। लेकिन लूप क्या होना चाहिए, मैंडेटरी होना चाहिए कि लूप हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पे लूप जो है क्लोज होना चाहिए, तभी हम अलजेब्रिक सम को 0 लिख सकते हैं। अगर लूप हमारा क्लोज नहीं है तो अलजेब्रिक सम 0 नहीं होगा। क्लियर है? वो भी बताएंगे कि ओपन लूप में कैसे लगाना है। अभी ये जो दूसरा क्वेश्चन है वो ओपन लूप का केस आ जाएगा। चलो हम लोग अप्लाई करते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों, अप्लाई KVL। अप्लाई KVL इन लूप, कौन सा, इन लूप 1। इस लूप 1 में कहां से चलना शुरू किए, B पॉइंट से। अब चार्ज के डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन आ गया बैटरी। तो बच्चों बताए हैं कि देखो बैटरी का जो बेसिकली पोटेंशियल है कौन डिसाइड करता है, टर्मिनल डिसाइड करता है हमेशा। अगर लो टर्मिनल से हाई टर्मिनल, यानी कि लो से अगर हाई पे जाएंगे तो क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। अगर हाई से लो पे आएंगे तो क्या लिखेंगे, निगेटिव। बैटरी के केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो चार्ज के फ्लो पे डिपेंड नहीं करता है कि चार्ज उसमें इंटर कर रहा है कि चार्ज बाहर जा रहा है। क्लियर बच्चों? तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये छोटा वाला से बड़े वाले पे जाएंगे तो क्या लिखेंगे, पॉजिटिव, यानी कि +6 वोल्ट। क्लियर है? अब देखो चार्ज के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या लिखना है, माइनस, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस। अब इसका पोटेंशियल कितना होगा, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, कितना, Q/C। हमने पढ़े है ना, C इक्वल टू कितना होता है, Q/V। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q/C। हमको V लिखना है। इसका भी, इस पे चार्ज कितना है, Q1 एज्यूम किया है, तो चार्ज कितना लिखेंगे, Q1। और इसका कैपेसिटेंस कितना दिया है, 2 माइक्रोफैराड। देखो सब में माइक्रोफैराड है तो सिर्फ क्या लिख दो, /2। क्लियर है बच्चों? तो Q1 डिवाइडेड बाई कितना आ गया, 2।
माइनस के साथ, माइनस क्यों लिखे बच्चों का कि चार्ज के डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब देखो नीचे आएंगे तो फिर चार्ज के डायरेक्शन में आ रहे हैं तो क्या लिखेंगे माइनस। इसके पास चार्ज कितना है, इसका अगर पोटेंशियल लिखना है तो चार्ज कितना है Q1 प्लस कितना Q2 डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस इसका भी कितना है 2 तो डिवाइडेड बाई 2 बराबर क्या हो गया, हम बी पॉइंट पे पहुंच गए तो इसका अलजेब्रिक सम कितना हो गया 0। अब इसका एलसीएम निकालो तो बच्चों 2 आएगा तो ये कितना हो जाएगा 12 माइनस कितना Q1 माइनस कितना Q1 प्लस क्या Q2 बराबर क्या हो गया 0। अब मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 12 माइनस Q1 ये कितना हो जाएगा माइनस कितना Q2 बराबर कितना 0। तो इस सबको उधर भेज दो तो कितना हो जाएगा 2Q1 प्लस Q2 यानी 2Q1 प्लस Q2 बराबर कितना 12। इक्वेशन नंबर क्या हो गया पॉइंट माइक्रोकूलम में ही आएगा लेकिन हम लोग इक्वेशन 1 लेंगे यानी कि यहाँ से Q1 और Q2 को क्या आ गया एक रिलेशन। अब दूसरे लूप में भी लगा सकते हैं हम लोग केवीएल, अरे इजीली लगा सकते हैं, लगा ले। अब इस लूप में केवीएल लगाओ, लूप सेकंड में हमको 2 इक्वेशन चाहिए तो क्या लिखेंगे यहाँ पे अप्लाई केवीएल इन लूप कौन सा सेकंड। ठीक है। अब बच्चों चलो ऐसे चल रहे हैं हम लोग इस डायरेक्शन में तो फिर क्या होगा, देखो चार्ज जा रहा है लेकिन बैटरी आ गया तो बैटरी का टर्मिनल या पोटेंशियल कौन डिसाइड करेगा, उसका टर्मिनल। निगेटिव से पॉजिटिव तो क्या लिखेंगे प्लस की माइनस, प्लस लिखना है, प्लस कितना हो जाएगा +4। अब चार्ज के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अगर चार्ज के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा नेगेटिव, क्या लिखेंगे यहाँ पे बच्चों माइनस। और इसका फिर पोटेंशियल कितना होता है Q/C तो Q कितना है इस पे Q2 डिवाइडेड बाई C कितना है 4 लिख सकते हैं। आगे चलो यहाँ पे आगे अब फिर नीचे फिर चार्ज के डायरेक्शन में क्या लिखेंगे माइनस, चार्ज कितना उसमें बच्चों Q1 प्लस कितना Q2 डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस कितना है 2 बराबर क्या हो गया 0। फिर हम मूव करके बी पॉइंट पे आ गए यानी कि फिर यहाँ पे क्या लेंगे हम इसका एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम इसका कितना आएगा 2 और 4 का 4 आएगा। ठीक है 2 और 4 का एलसीएम कितना आ गया 4, ये कितना हो जाएगा 16, अरे ऐसे लिखो डायरेक्ट, ये कितना हो गया 16 माइनस कितना Q2 माइनस कितना हो जाएगा 2 इंटू Q1 प्लस कितना Q2 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखो मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया 16 माइनस Q2 माइनस 2Q1 माइनस कितना 2Q2 बराबर कितना हो गया 0। यानी कि सारा टर्म को उधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2Q1 प्लस कितना 3Q2 बराबर कितना हो गया 16। इक्वेशन नंबर क्या हो गया सेकेंड, ये हमारा हो गया फर्स्ट 2Q1 प्लस Q2 बराबर 12 वो कितना हो गया 2Q1 प्लस 3Q2 बराबर कितना 16। यानी कि 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व कर लो। क्या करते हैं हम लोग इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट में से माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से फर्स्ट में से अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस कितना 2Q1 यहाँ पे प्लस 2Q1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अरे लिखो ना बच्चों, या 2 में से 1 को माइनस करो ज़्यादा इजी रहेगा। यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 लिखो यहाँ पे कितना 2Q1 प्लस कितना Q2 इज इक्वल टू 12, ये माइनस 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 ये कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा 2Q2 बराबर कितना हो जाएगा 4। यानी Q2 का वैल्यू कितना हो गया 2 माइक्रोकूलम। बाबू माइक्रोकूलम में आंसर क्यों लिखे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे माइक्रोफैराड था कैपेसिटेंस, हम लोग माइक्रो नहीं लिखे तो Q2 कितना हो गया 2 माइक्रोकूलम। अभी बताओ Q2 यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम हो गया तो 2Q1 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से फ्रॉम 1 से लिख सकते हैं हम लोग फ्रॉम 1 2Q1 बराबर कितना हो जाएगा 12 माइनस 2 यानी कितना हो गया 10। यानी Q1 बराबर कितना हो जाएगा 5 माइक्रोकूलम। यानी कि Q1 निकाल लिए हम लोग, Q1 चार्ज निकाल लिए कि इस पे चार्ज कितना हो, Q1 का वैल्यू क्या होगा तो Q1 कितना हो गया 5 माइक्रोकूलम, Q2 कितना हो गया 2 माइक्रोकूलम। क्लियर है। तो हम लोग चार्ज लिख दिए। अब यहाँ से इच कैपेसिटर पे चार्ज बता सकते हैं कितना हो जाएगा बच्चों, बता सकते हैं इस पे कितना चार्ज है Q1 तो Q1 का वैल्यू कितना है 2 माइक्रोकूलम तो इस पे कितना चार्ज आएगा 2 माइक्रोकूलम। इस पे चार्ज कितना है Q2 तो Q2 का वैल्यू कितना है सॉरी Q1 कितना है 5 माइक्रोकूलम, Q1 हो गया 5 माइक्रोकूलम। Q2 का वैल्यू कितना है Q2 का वैल्यू 2 माइक्रोकूलम तो इसके पास कितना आ जाएगा 2 माइक्रोकूलम। इस बीच वाले कैपेसिटर पे कितना आएगा Q1 प्लस Q2 तो Q1 प्लस Q2 हो जाएगा 2 और प्लस 5 कितना हो जाएगा 7 माइक्रोकूलम। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा चार्ज हो गया। पहला आंसर निकाल लिया हमने।
पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। फील हुआ कैसे केवीएल अप्लाई कर रहे हैं, इससे कितना कैसा भी सर्किट हो, 2 बैटरी 3 बैटरी 4 बैटरी कितना भी सारा हमारा कैपेसिटर, अगर चार्ज पूछेगा तो आप केवीएल लगा करके डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हुआ। अब हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्या था, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल। देखो यहाँ पे भी केवीएल लगाएंगे, लेकिन लगाने का तरीका सीखो कि कैसे हम लोग लगाना स्टार्ट करेंगे। क्लियर है। रब कर दे, इसको रब कर दे। चलो हम लोग रब कर दिए। चलो रब कर दिए। अब थोड़ा सा इस पे क्या करते हैं, चार्ज हटा करके थोड़ा इस सिर्फ हम चार्ज लिख देते हैं। पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हटा दो, नहीं तो खिचड़ी पक जाएगा। चलो यहाँ पे क्या था, ये हमारा हो गया कैपेसिटर। यहाँ पे कितना चार्ज था, इस पे 7 माइक्रोकूलम चार्ज था। इस पे कितना था, इस पे 2 माइक्रोकूलम चार्ज था। इस पे कितना है, इस पे 5 माइक्रोकूलम चार्ज है। ये हो गया, ये भी हो गया, ये सब कुछ दिया हुआ है ऐसे। ठीक है, ये सब हटा दो। अब चलो हमको क्या लिखना है, VA माइनस BB। हमसे क्या निकालना है, हमको VA माइनस क्या BB इज इक्वल टू 1। ये पूछा है कि क्या होगा VA माइनस BB। तो कैसे बनाएंगे बच्चों, अब देखिए आप लोग ध्यान से। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो केवीएल अप्लाई केवीएल ही होगा, केवीएल ही आएगा। अब समझो ध्यान से कैसे केवीएल अप्लाई करना है। जब भी ऐसे ओपन सर्किट है, देखो A पॉइंट से B पॉइंट जाना है, तो ये कौन सा सर्किट हो गया, ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट में कैसे केवीएल लगाते हैं ये सीखो। तो क्या लिखेंगे यहाँ से, अप्लाई केवीएल। देखो क्या बोलता है, इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लो कितना है VA, इसका पोटेंशियल कितना दिया है हमको VB। तो देखो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है VA, तो VA रहने दो, मान लो यहाँ का पोटेंशियल VA। अब ये बताओ, ये हमारा कैपेसिटर है, तो इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तभी नहीं इसके पास चार्ज आएगा। यानी कि VA से हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। यानी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, V1 V2 V3 कुछ भी आएगा कि नहीं आएगा। अब चार्ज के डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस में लिखेंगे कि प्लस में। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखते हैं, माइनस में। तो कितना लिखेंगे बच्चों, अभी हम लोग पढ़े हैं कि C बराबर कितना होता है Q/V। तो V बराबर कितना हो जाएगा, Q/ कितना C। अब इस पे चार्ज कितना दिया है 5 माइक्रोकूलम। अब साइन क्या लिखना है, माइनस। माइनस क्यों लिखना है बच्चों, क्यों, क्योंकि चार्ज के डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, अभी नहीं निकाले हम लोग चार्ज का डायरेक्शन। तो कितना हो जाएगा, माइनस क्या लिखा है वैल्यू बच्चों, Q कितना है 5 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई C कितना है 2 माइक्रोफाराड। ये क्या आ गया, यहां से कहां पहुंच गए, इस पॉइंट पे। अब ये देखो, अब यहाँ पे अगर हमारा एक ही वायर है, तो वायर पे बेसिकली क्या है, आइडियल वायर है, तो पोटेंशियल का लॉस नहीं होगा। तो जितना पोटेंशियल इसका इसका इसका, तो यहाँ पे उतना ही आएगा। अब क्या है, फिर एक कैपेसिटर आया, तो फिर कुछ ना कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। तो फिर यहाँ पे कितना ड्रॉप होगा, माइनस की प्लस, माइनस के साथ। बच्चों माइनस के साथ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि फिर चार्ज के डायरेक्शन में जा रहे हैं। इस पे चार्ज कितना दिया है Q/C पोटेंशियल। अब इसके क्रॉस कैसे लिखेंगे, Q/C चार्ज कितना दिया है 7 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, इसका कैपेसिटेंस कितना था बच्चों 2 माइक्रोफैराड। याद है ये कितना था 2 माइक्रोफैराड इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे आ गए और वो फिर कौन से पॉइंट पे पहुंच गए VB। ये तो हमको दिया हुआ था कि इसका पोटेंशियल कितना है VB, तो इसका मतलब इसका पोटेंशियल कितना हो गया VB। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं VB। समझो ध्यान से, अगर मान लो कि यहाँ का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, ठीक है, अब क्या बोला है कि यहाँ पे मान लीजिए 3 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 10 वोल्ट है, इसमें से 3 वोल्ट माइनस कर लो, कितना बचेगा 7 वोल्ट। क्लियर है। अब मान लो यहाँ पे बोला है कि 2 वोल्ट ड्रॉप हो गया, तो फिर 7 में से 2 माइनस कर लो, कितना आ जाएगा 5 वोल्ट। यानी कि यहाँ पे आएंगे तो पोटेंशियल कितना हो गया 5 वोल्ट। तो वही तो किए हैं, इसका पोटेंशियल एज्यूम कर लिया कि VA है, VA हो गया। उसमें से क्या किए, इसका पोटेंशियल मतलब ये जितना ले रहा है उतना माइनस कर दिए, ये जितना ले रहा है उसको माइनस कर दिए, कहाँ पे पहुंच गया, इसका पॉइंट, इस पॉइंट पे। यानी कि इतना पोटेंशियल यहाँ का होगा। क्लियर हुआ ना, यानी कि जितना है इसके पास, अब 2 लोग यहाँ पे कंज्यूम करने वाले हैं, दोनों को माइनस कर दो, तो क्या होगा, यहां से यहां आने में 2 ही लोगों को ना बांटना है, तो 2 लोगों को बांट दिया, जितना बचा वो किसके पास पहुंचा, B के पास पहुंचा, तो उसको वो किसके बराबर जाएगा, VB के। हमको क्या निकालना है, VA माइनस BB, यानी कि VB को इधर लेके जाओ, नेगेटिव वाला टर्म उधर लेके जाओ, यानी क्या हो जाएगा VA माइनस BB बराबर माइक्रो माइक्रो कैंसिल है, कितना हो जाएगा 5/2, और माइनस में जाके कितना हो जाएगा 7/2 लिख सकते हैं। यानी कि 7 और 5 कितना हो जाएगा 12/2, और 12/2 ये कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। यानी ये दोनों के क्रॉस हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा 6 वोल्ट हो जाएगा। तो आंसर कितना हो गया 6 वोल्ट। क्लियर हुआ बात।
क्लियर हुआ? तो ये क्या हुआ, ऐसे हम लोग ओपन सर्किट में क्या लगा सकते हैं, इसी टाइप से ओपन सर्किट में हम लोग क्या लगा सकते हैं, केवीएल लगा सकते हैं। ऐसे हम लोग किसी पॉइंट का भी कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ बात? क्लियर हुआ? इससे भी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अभी नहीं करेंगे, हम लोग चैप्टर के लास्ट में करेंगे। अभी आप लोग खुद से अटेम्प्ट करो एचसीवी पे, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा आप लोगों को, ठीक है? लेकिन अभी टाइम नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है हम लोग का। थोड़ा 2-3 क्वेश्चन हम कॉम्बिनेशन का भी निकाल देते हैं, ठीक है? कि 2-3 क्वेश्चन आप लोग कॉम्बिनेशन का बना लो, 3-4 क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन क्या होमवर्क दे देंगे कि कुछ क्वेश्चन आप लोग सोच के आना और नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। इसको अब कर दें, थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। जल्दी जल्दी क्या करना है, हम ही को करना है। चलिए सर, हम लोग कॉम्बिनेशन का कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये बेसिकली केवीएल पे बेस्ड क्वेश्चन था, जिससे चार्ज, पोटेंशियल, ये सब हमसे पूछ सकता है। अब चलिए हम लोग छोटा छोटा क्वेश्चन करते हैं, किसका, कॉम्बिनेशन का। चलो बच्चों, तुम लोग डायरेक्ट बताना। देखो, हम यहाँ पे बार बार अगर कहीं पे कैपेसिटेंस का वैल्यू नहीं लिखे हैं तो उस कैपेसिटेंस को कितना एज्यूम करके चलना है, सी एज्यूम करके चलना है। आप लोग यहाँ पे वीडियो, मेरा सॉल्यूशन मत देखना, वीडियो देखो उसका आंसर लिखो, वीडियो देखो उसका आंसर लिखो। क्लियर है? तो चलो चलते हैं। चलो, सबसे पहला हमारे पास सबसे पहला कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है ये। जितना हमारे पास कैपेसिटर है, सबका वैल्यू कितना दिया है, सबका वैल्यू दिया है सी। तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसके क्रॉस, इस पॉइंट ए और पॉइंट बी के क्रॉस बन गया होगा तुम लोगों से। जल्दी से बनाओ। अगला क्या है, अगला है, चलिए हमारे पास ऐसा कुछ सर्किट दिया हुआ है। सबका कैपेसिटेंस कितना दिया है, सी। ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी। जल्दी से इसका इक्विवेलेंट निकालिए, जल्दी से निकालो बच्चों। चलो, जगह ही नहीं है, जल्दी से निकालो। बन गया होगा, चलो बना देते हैं। अच्छा ये बताओ, ये क्या दिख रहा है, सबसे पहले छोटा सर्किट, ये तीनों किस में है, सीरीज में। तो सीरीज में इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, 1/c इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा, 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c। हम ऊपर वाले का इक्विवेलेंट लिख रहे हैं, कितना हो जाएगा, 3/c, यानी c इक्विवेलेंट कितना हो गया, c/3। यानी कि इस तीनों को हटा के हम लोग क्या लगा सकते हैं, तीनों हटा के एक कैपेसिटर, कितना, जिसका कैपेसिटी कितना है, c/3। सिमिलरली इसका भी c/3 होगा, इसका भी c/3 होगा। क्यों, क्योंकि आइडेंटिकल है। तो नीचे क्या लगाएगा, इस तीनों को हटा के भी कितना लगा सकते हैं, c/3 का। इस तीनों को भी हटा के कितना लगा सकते हैं, c/3 का। ठीक है? अब ये बताओ, ये तीनों किस में है बच्चों, ये जो तीनों आ रहा है, तीनों किस में है, पैरेलल में है। तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इसका सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, c/3। पैरेलल में डायरेक्ट ऐड हो जाता है, c/3। तो कितना हो जाएगा, 3c/3, यानी कितना हो गया, c। यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, c। अब देखो, एक शॉर्टकट याद रखना। अगर मान लो हमारे पास n नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर है और सबका सब कहाँ पे है, सबका सब सीरीज में लगा हुआ है, तो उसका C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बच्चों, उसका C इक्विवेलेंट होता है C/n। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो कि हमारे पास n नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर है और सब किस में है, सब अगर सीरीज में लगा हुआ है और उसका इक्विवेलेंट निकालना है, तो उसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, उसका इक्विवेलेंट हो जाएगा C/n। जैसे यहाँ पे 3 था, सब आइडेंटिकल था, तो डायरेक्ट इक्विवेलेंट कितना लिख देंगे, c/3। देखो c/3 आया था, तो इसका भी c/3, इसका भी c/3, इसका भी कितना, c/3। ठीक है? पैरेलल में होगा तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे, तो c/3 तो कितना हो जाएगा, n/c। अगर पैरेलल में होगा और सब आइडेंटिकल है तो c इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, n/c। ऐसे भी लिख सकते हैं। रेसिस्टर में आगे चल के पढ़ेंगे तो उल्टा हो जाएगा। अगर सीरीज में होगा तो उस रेसिस्टर में कितना हो जाएगा, nr, और पैरेलल में हो जाएगा होगा तो कितना हो जाएगा, r/n। अभी हम लोग कैपेसिटर बात कर रहे हैं तो सिर्फ कैपेसिटर समझेंगे। अगर कैपेसिटर आइडेंटिकल कैपेसिटर है और किस में लगा हुआ है, अगर सीरीज में लगा हुआ है, तो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, C/n। ठीक है? अगर आइडेंटिकल कैपेसिटर है, पैरेलल में लगा हुआ है, तो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, Nc। तो इसका आंसर फाइनली कितना आ गया, C। क्लियर है? बच्चों वाला क्वेश्चन है। अभी एक दो बच्चों वाला क्वेश्चन होगा, इसका भी निकाल सकते हैं। अब देखो बच्चों, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले तुम लोग कहाँ पे चले जाओ, सबसे पहले तुम लोग बेसिक सर्किट पे तो सॉल्व करो। ये देखो, ये दोनों किस में है, ये दोनों सीरीज में है कि नहीं। यहाँ पे अगर जितना चार्ज जाएगा उतना ही चार्ज यहाँ पे जाएगा। तो ये दोनों आइडेंटिकल कैपेसिटर किस में है, सीरीज में। तो दोनों का हटा क्या लगा सकते हैं, 2 है तो c/2 लगा सकते हैं। ये दोनों भी सीरीज में है तो दोनों का हटा क्या लगा सकते हैं, c/2। यानी क्या बन जाएगा कि इस c को रहने दो। ये दोनों भी देखो सीरीज में है, कोई कनेक्शन नहीं है, तो इस दोनों का हटा क्या लगा सकते हैं, c/2।
उसके बाद क्या हो जाएगा, ये दोनों हटा के भी कितना लग जाएगा C/2, और नीचे एक लगा हुआ है, ये कितना हो गया C का, और ये भी कितना है C का। अब यहाँ से यहाँ के बीच में कितना लगा हुआ है, एक और कैपेसिटर लगा हुआ है, हाँ यहाँ से यहाँ तक एक और लगा हुआ है, कितना C/2 का। अब देखो ये C और C/2 किस में है, पैरेलल में है, तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। कितना हो जाएगा बच्चों, C और C/2, अरे हाफ और 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2, यानी क्या बन जाएगा, ये C है एज इट इज रहने दो, ये C/2 है एज इट इज रहने दो, ये दोनों को हटा क्या लगा सकते हैं, एक लगा देंगे, कितना हो जाएगा 3C/2। यहाँ पे भी क्या बच गया, यहाँ पे C बच गया, आगे रहेगा। अब यहाँ पे कितना है, इस तीनों के ऊपर लगा है C/2 का, ये C/2 का, ये ऊपर वाला है। अब ये देखो ये तीनों किस में है, ये तीनों सीरीज में है, तो इसका इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, 1/C इक्विवेलेंट। अभी इस तीनों को किस में लग सकते हैं, तीनों को हटा के एक इक्विवेलेंट लगा सकते हैं। अब लगा दो, यहाँ पे ये C हो गया, ये एक लग जाएगा, इसके ऊपर कितना है, इसके ऊपर लगा है C/2, और यहाँ पे कितना है C। अब इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू मान लो C1, तो C1 का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा 1/C1, यानी C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 1/C1, C1 कितना है 1/C/2, ये कितना है प्लस कितना हो जाएगा 1/3C/2, प्लस कितना हो जाएगा 1/C, ऊपर चला गया, यानी कि 1/C1 कितना हो जाएगा 2/C, 2/3C, तो 1/C। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 3C, सॉरी 3 हो जाएगा, C नहीं 3 हो जाएगा। एलसीएम कितना है इसका एलसीएम आ जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 6 प्लस कितना 2 और प्लस कितना 3, तो 6 और 3 9 है 2 11, यानी कि C1 का वैल्यू कितना आ गया 11/3, यानी कि पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, इस C1 का वैल्यू आ जाएगा 3 कितना 11, यानी कि 3C क्या 11, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 3C/11, 3C रहने दो 3C/11, ठीक है, एलसीएम आएगा 3C, तो 3C/11। अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन गया, इसको रब कर दें। देखो बच्चों थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं, इसलिए कि बेसिक क्वेश्चन है, इससे बहुत हम लोग अच्छा लेवल का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब ये दोनों किस में है, पैरेलल में, तो डायरेक्ट ऐड कर दो। क्या था, ये हमारा C, ये C1, और ऊपर वाला कितना है C/2, ये कितना हो गया C/2, ये कितना है, ये है 3C/11, ये कितना है C। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट निकाले, ये दोनों पैरेलल में डायरेक्ट ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा C, ये कितना हो गया C/2 प्लस 3C/11, ये C। डायरेक्ट निकालो, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐड कर लेना यार, जल्दी से करो। देखो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम 22, ये कितना हो गया 11C, और ये कितना हो जाएगा 6C, ठीक है। तो कितना हो गया 17C बाई कितना 22, यानी 17C डिवाइडेड बाई कितना 22, और ये कितना हो गया C। अब दोनों किस में है, सीरीज में। अब सीरीज में इक्विवेलेंट लगाएंगे, C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा C1 C2, यानी कि C इंटू C2 कितना 17C डिवाइडेड बाई 22, डिवाइडेड बाई कितना C1 प्लस कितना C2, C1 का वैल्यू C और C2 वैल्यू कितना 17C बाई कितना 22, ठीक है बच्चों। इसका एलसीएम निकालो, इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, ये कितना हो गया 17C इंटू C डिवाइडेड बाई 22, डिवाइडेड कितना 22C और प्लस कितना 17C, कितना हो जाएगा 39C डिवाइडेड बाई कितना 22, 22 कैंसिल और C से C कैंसिल, यानी कितना हो गया 17C डिवाइडेड बाई कितना 39, ये आंसर होगा। आप खुद से निकाल लेना, इसका आंसर क्या हो जाएगा 17C डिवाइडेड बाई कितना 39। क्लियर है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, रब कर दें, रब कर दें, चलो रब कर दिए। इस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। और क्वेश्चन बनाए हम लोग, चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आगे क्या होगा, इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन और आ सकता है। चलो एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं हम, ये शायद बिहार बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं। बेसिकली न्यूमेरिक वैल्यू दिया हुआ था, हमको न्यूमेरिक वैल्यू एग्जैक्ट याद नहीं है। ये हमको 4 माइक्रोफैराड, ये कितना दिया है, या फिर चलो 6 माइक्रोफैराड, ये भी कितना है 6 माइक्रोफैराड। ये कितना दिया है, ये दिया हमको 3 माइक्रोफैराड, ठीक है। और ये कितना दिया है 2 माइक्रोफैराड, ये भी कितना दिया है 2 माइक्रोफैराड। ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया P। तो क्या पूछा है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है, जल्दी से निकालो, जल्दी से निकालो।
जल्दी से निकालो उसका। टाइम पास करने वाला चीज़ है, जल्दी जल्दी निकालो यार। तुमने निकाल दिया, सबका सी है इधर, इसका भी निकालो। ये बन गया, जिसे बन गया वो उसको निकालते रहे। देखो बच्चों, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा सबसे पहले हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? छोटा सर्किट। अब देखो छोटा सर्किट ये नहीं कि नीचे से स्टार्ट करना, ऊपर देखो। अगर यहाँ पे चार्ज क्यू जाएगा तो यहाँ पे एक ही पाथ है, ये भी चार्ज क्यू, यहाँ पे भी चार्ज क्यू, यहाँ पे भी कितना आएगा क्यू, यानी जितना चार्ज इसमें जा रहा है उतना ही चार्ज इसमें जा रहा है। यानी ये दोनों किस में है? सीरीज में, सीरीज में है। और दोनों आइडेंटिकल कैपेसिटर है, यानी कि सी सी होगा, दो कैपेसिटर है तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? C/2। तो 6 6 है तो कितना हो जाएगा? 6/2, यानी कितना हो जाएगा? 3। यानी कि दोनों हटा के क्या लगा सकते हैं? एक कैपेसिटर लगा सकते हैं। ये क्या हो गया? ये हमारा 2 था, ये एज इट इज इसको रहने दो। ये कितना था? ये भी हमारा 2 माइक्रोफैराड। ये भी कितना हो गया? 2 माइक्रोफैराड। ये कितना है? 3 माइक्रोफैराड। ये दोनों हटा के एक लगा सकते हैं, ऐसे लगा दें, ये थोड़ा टेढ़ा करके लगा दो। ये दोनों का इक्विवेलेंट कितना है? 6 6 का आधा हो जाएगा कितना? 3 माइक्रोफैराड। डायरेक्ट लिख देना बच्चों, ऐसे बन गया। अब ये देखो, ये दोनों किस में है? ये दोनों पैरेलल में है। 3 माइक्रोफैराड प्लस 3 माइक्रोफैराड कितना हो जाएगा? 6। यानी ये दोनों हटा के हम लोग एक लगा सकते हैं, और वो कितने फैराड का होगा? 6 माइक्रोफैराड। ये कितना हो गया? 2 माइक्रोफैराड। ये भी कितना हो गया? 2 माइक्रोफैराड। इसको ए बोल दो, इसको क्या बोल दो? बी। अब ये तीनों किस में है? सीरीज में है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट निकाल दो। 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/c1, तो कितना हो जाएगा? 1/6 प्लस कितना? 1/2 प्लस कितना? 1/2। एलसीएम कितना हो जाएगा? 6। ये क्या हो गया? 1। ये कितना हो गया? 3 और 3। 3 + 3 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7। यानी कि सी कितना हो जाएगा? 6/7 माइक्रोफैराड। ये हो गया हमारा एलसीएम। ठीक है, बन जाएगा। ये भी बन सकता है, बन जाएगा। ये भी बना दे बच्चों। देखो यहां से ध्यान से, ये दोनों किस में है? सीरीज में। डायरेक्ट क्या लिख दे? C/2। ये दोनों भी किस में है? सीरीज में। डायरेक्ट क्या लिख दे? C/2। ये दोनों भी किस में है? सीरीज में। डायरेक्ट क्या लिख दे? C/2। यानी ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये दोनों हटा के कितना लगा सकते हैं? C/2। ये दोनों हटा के कितना लगा सकते हैं? C/2। इसके साथ एक C पैरेलल में। ये दोनों नीचे वाला भी लगा के हटा के कितना लगा सकते हैं हम लोग? C/2। ऊपर कितना है? C। यहाँ पे कितना हो जाएगा? C, और ये इससे कनेक्टेड है। ये भी हमारा क्या है? C। ऊपर है C। अब ये दोनों किस में है? पैरेलल में। तो C और प्लस C/2 कितना हो जाएगा? 3C/2। ये दोनों भी पैरेलल में। ये देखो, ये C था, ये दोनों हटाए कितना लग जाएगा? 3C/2। ये कितना हो गया? C/2। ठीक है, नीचे कितना हो गया? ये भी कितना हो जाएगा? 3C/2। ठीक है, ये कितना हो गया? C। ये दोनों किस में है? सीरीज में। अब निकाल सकते हो, जल्दी से निकाल लो। रब कर दे, इसको साइड वाला रब कर देते हैं। ठीक है, अब देखो ये दोनों किस में है? सीरीज में। ये दोनों भी किस में है? सीरीज में। तो इसका कितना हो जाएगा? लेकिन दोनों आइडेंटिकल है, एक का निकालो, नीचे वाला कितना हो जाएगा? उतना ही हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट कितना होता है? C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? C1 × C2। C1 कितना है? C/2। C2 कितना है? 3C/2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? C1 + C2। 3C/2 + C/2 कितना हो जाएगा? 2C। अब ये क्या हो गया? C से C कैंसिल आउट हो गया। ये कितना हो जाएगा? 3C अब 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 8। 3C/8। यानी कि ये दोनों हटा के ऊपर क्या लगा सकते हैं हम लोग? 3C/8। नीचे वाला भी दोनों हट के कितना लग जाएगा? 1 लग जाएगा। कितना का लग जाएगा? 3C/8। अब दोनों किस में है? पैरेलल में। दोनों पैरेलल में होगा तो क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो इक्विवेलेंट इससे कितना हो गया? कितना हो जाएगा? 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6C डिवाइडेड बाई क्या? 8। यानी कितना हो जाएगा? 3C/ कितना? 4 आंसर। तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 3C/4 आंसर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? देखो होगा क्या, हो क्या रहा है कि कुछ क्वेश्चन दे देते हैं आप लोग बेसिकली इसी पे, इक्विवेलेंट पे, कि आप लोग अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, खुद के लिए आप लोगों को दे लिया 3 4 5 क्वेश्चन दे रहे हैं जो अटेम्प्ट कर लो। कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग कल बताएंगे। ठीक है, इस पे इक्विवेलेंट का ही क्वेश्चन आगे चलेगा, और उसके बाद हम लोग कैपेसिटर पढ़ेंगे। नहीं तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, लगभग 1 आवर होने को आया। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन ले लो होमवर्क।
जो तुम लोग करो खुद से, इक्विवेलेंट का ही क्वेश्चन है। पहला क्या हो जाएगा, पहला इस टाइप का क्वेश्चन है। चलो इसी को बना लो, पहले इसको बनाओ। इस टाइप का क्वेश्चन, ए और बी के बीच में सबका कैपेसिटेंस कितना दिया है, सी दिया है, इसको बनाना। उसके बाद क्या है, इसको क्या दे दिया है, एक पॉइंट ए हो गया बी, इसका भी सबका कैपेसिटेंस कितना दिया है, सी सी। इसके भी ए और बी के क्रॉस क्या निकालना है, इक्विवेलेंट निकालना है। उसके बाद क्या दे दिया है, ए हो गया, ए पॉइंट बी हो गया। सबका कैपेसिटेंस कितना दिया है, सबका कैपेसिटेंस हमको दिया है, सबका कैपेसिटेंस सी है यहाँ पे भी, ठीक है। तो ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में क्या निकालना है, इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है, क्लियर है। अगला हम लोग ले लेते हैं कि अगला क्या हो जाएगा, कि अगला एज्यूम कर लो, चलो हम लोग ले लेते हैं कि इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन। ऐसा ही इनफाइनाइट सर्किट है, ऐसे इनफाइनाइट सर्किट, ठीक है। हमको क्या निकालना है, ऐसा ही सर्किट है, ऐसे दिया हुआ है इनफाइनाइट। ये पॉइंट क्या हो गया ए, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा बी, और सबका कैपेसिटेंस कितना, ये एंड सो ऑन लिखे हैं, एंड सो ऑन, ये भी क्या है, एंड सो ऑन। सबका कैपेसिटेंस दिया है सीधा, हमको क्या बताना है, ए और बी के अक्रॉस क्या बताना है, ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट बताना है, कि ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट क्या होगा, ठीक है। अगला है कि एज्यूम कर लो कि हमारे पास क्यूब है, क्यूब के हर एक साइड के अक्रॉस, ये देखो बच्चों कट नहीं किया है, बेसिकली बनाने के लिए हम बना दिए हैं। ये समझो कि कनेक्टिंग वायर है जो इसको ऊपर से जा रहा है, ठीक है। ये क्यूब है, क्यूब का कितना साइड होता है, 12। तो 12 साइड को क्या है, हर एक साइड पे एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस कितना दिया है, सी। अब हमसे क्या पूछा है कि इसका कोई भी डायगोनली अपोजिट साइड या पॉइंट, एक मान लो ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, ठीक है, और एक इधर है कौन सा, ये वाला पॉइंट, ये दो डायगोनली अपोजिट पॉइंट है, ऐसे नहीं, ये वाला नहीं, अंदर वाला होगा। मान लो इसका ये क्या हो गया, ऐसे अगर रखते हैं, इस क्यूब को सीधा कर दें, अगर इस क्यूब को तुम लोग सीधा करोगे, जैसे घर पे तुम लोग देख सकते हो, मान लो हमारा घर बना हुआ है, तो एक ये वाला पॉइंट और एक उसके सीधा डायगोनली अपोजिट पॉइंट है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट के बीच में हमको क्या निकालना है, ऐसे अगर हम लोग सीधा करें तो दोनों पॉइंट के बीच में मान लो एक ये वाला पॉइंट था, एक नीचे वाला पॉइंट होगा, ये हो गया ए, और ये वाला क्या हो गया, दोनों डायगोनली अपोजिट पॉइंट है, ये भी डायगोनली अपोजिट नहीं होगा। अगर ऐसे ये जाएगा, अगर ऐसे जाता है तो ये जाएगा, ए हो गया, और ये कितना हो गया, बी। तो ए और बी के बीच में क्या निकालना है, इक्विवेलेंट निकालना है। फाइंड इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। सबके केस में आप लोग निकालिए इक्विवेलेंट, बताइए हमको कि ए और बी के केस, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। जो जो बना ले आप कमेंट बॉक्स में, चाहो तो कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के कमेंट करो, या फिर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट करो, लेकिन अटेम्प्ट जरूर करो, ठीक है। अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन बनाओ। अब हमको लगता है कि 25 तक या 30 तक क्वेश्चन बन जाएगा। HCV एग्जाम्पल में शायद 10 या
10 तक या 8 तक, 8 या 10 तक, और एक्सरसाइज में आप लोगों को 30 तक बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग 30 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, 25 या 30 तक बन जाएगा। उसके बाद हम लोग कल मिलते हैं, कल इसी को आगे लेकर के चलेंगे, एक और लगेगा लेक्चर जिससे इसका क्वेश्चन होगा, उसके बाद हम इक्विवेलेंट करेंगे, ठीक है। तब तक लॉकडाउन का पालन करें, घर पे रहें, सेफ रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।